हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। यहाँ पे देखें, मान लेते हैं इसका साइड एक्स है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है और वर्ग का परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। 4x हो जाएगा। यस, बस इसी दो फार्मूले की सहायता से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो दो वर्ग है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है। इनका परिमाप हमको अलग अलग दिया है, तो इनका साइड ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे 4x बराबर 24, तो x बराबर 6 सेंटीमीटर ये आ गया। ये देखिए 4y बराबर 32, तो y बराबर 4×32 8 सेंटीमीटर आ गया। यस, अब कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों का योग एक तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो इनके क्षेत्रफलों का योग तीसरे का साइड मान लेते हैं z। यस, तो इसका मतलब z स्क्वायर इक्वल टू का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x की वैल्यू देख क्या है, 6 वर्ग 36, 8 वर्ग 64, 36 64 100 वर्गमूल 10, मतलब z इक्वल टू कितना आया, 10 आया। वो कह रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप चाहिए। तीसरे वर्ग का परिमाप मतलब 4z 10 चौक 40 सेंटीमीटर। इस आधार पे ऑप्शन बी करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे फिगर देखा जाए, कोई वर्ग है ABCD, AC की लंबाई हमको दे दिया है 5.2 सेंटीमीटर। तो उसके भुजा की लंबाई को x मान लेते हैं। यस, तो इसका क्षेत्रफल तब निकलेगा जब x पता होगा। तो इसका मतलब ये चीज है हमारे पास, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5.2 का वर्ग, मतलब 5.2 गुणे 5.2। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 5.2 गुणे 5.2। 2 से काट देंगे तो 26 दूनी 52 होता है। यस, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे वही आंसर हो जाएगा। यस, तो 2.6, 52 को लिख सकते हैं 2.6 इंटू 2। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 26 का वर्ग 676 होता है, ये हमें पता है। अब हम दूसरे प्रोडक्ट कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 2 6 12 2 यहाँ से ले, 2 7 14 15 5 यहाँ से ले, 2 6 12 13, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अलग से अब हम यहाँ साइड नहीं निकाल रहे हैं। अब एक बार x निकालेंगे, फिर x का वर्ग तो करना पड़ेगा क्षेत्रफल के लिए, और इसका क्षेत्रफल ही तो हमें चाहिए। इस आधार पे ऑप्शन भी करेक्ट है। मतलब लंब का वर्ग धनाधार वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यही रखते चले आए, अंत में हमारा आंसर ही आ गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो मतलब एक रेखाखंड पहला वाला है जो ज्यादा बड़ा है, दूसरा वाला है छोटा है। ये 2 सेंटीमीटर बड़ा है। आप इसे अगर x मानेंगे तो इसे x माइनस 2 करना होगा, या तो आप इसे x प्लस 2 करिए तो इसे x मानेंगे। मतलब ये 2 सेंटीमीटर लंबा है, बस इतना है। इस पर आपको वर्ग बनाना है। यस, और एक इस पे वर्ग बनाना है। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ये चीज करना है। तो इनके क्षेत्रफलों का अंतर दिया है 32 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप भी कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 32। अब यही हल कर लीजिए। तो अगर आपका ये x आ गया, बड़े रेखाखंड की लंबाई पूछा है, बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो x जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 32। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 32। इससे ये कैंसिल हो गया, ये उधर जाएगा, 32 4 36 हो जाएगा, 4x बराबर 36, तो x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये रेखाखंड की लंबाई कितना है? 9 सेंटीमीटर। इस आधार पे ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अच्छा सवाल था। एक बड़ा रेखाखंड है, एक छोटा रेखाखंड है, इस पर स्क्वायर बने हैं, इनके क्षेत्रफलों का अंतर हमको दिया हुआ है और अंतर दिया, जाहिर है पहला वाला 2 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो चाहे आप इसे x प्लस 2 कहिए, इसे x मान लीजिए, या इसे अगर आप x मानते हैं तो इसे x माइनस 2 कहना होगा, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर बड़ा है, ये पक्का है। हाँ, अगर आप इसे x प्लस 2 कहते हैं तो जो x आएगा वो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 2 इसमें तब ऐड करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान का परिमाप एक समान है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा? ये चीज है। तो एक वर्ग है, एक वृत्ताकार मैदान है, इसका परिमाप समान है, तो इसका रेडियस r मान लेते हैं और वर्ग का साइड x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार काम करते हैं। कह रहा परिमाप समान है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4x, और वृत्त के परिमाप के बराबर है। परिमाप माने पूरे परिधि की लंबाई, वो होता है कितना? 2 पाई r। यस, यहां से ये 2 से सरल कर लीजिए, 2 दूनी 4, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2x अपान पाई। हमको जो मालूम है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल मालूम है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई r स्क्वायर बराबर हमको दिया गया है क्या? ये 3850। r की वैल्यू अब यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा पाई गुणे r की वैल्यू हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो 4x स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर को पाई गुणे पाई कर लेते हैं, एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये है कितना? 3850, इतना है। तो ये x स्क्वायर ही हमको चाहिए, तो इसका मतलब पाई से गुणा 4 से भाग करना होगा। 3850 गुणे पाई 22/7 और 4 से आपको भाग करना है, इतना हमारे पास है। तो ये तो इतना यही सरल हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 ग्रहियां में, ये 2 से इसे सरल कर लेते हैं। 2 1 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 25, 19 25। अब ये देखो 7 से कट रहा है, ये 7 से, 7 दूनी 14, 5 19, 7 7 49 और 7 5 35, इतना हो रहा है। 275 में फिर 11 से गुणा करेंगे, 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 7 77 5, 82 के 2 हासिल 8, 11 दूनी 22 8 30। तो x स्क्वायर इक्वल टू 30, इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो इस आधार पे ऑप्शन भी करेक्ट है। मतलब यही कंसेप्ट लगाने पर ही वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो आ गया वही हमारे लिए क्या है? आंसर है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 5 वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है होगा। तो ये 5 वर्ग दिए हैं, 5 का परिमाप दिया है, तो हम मान लेते हैं इसकी साइड A है, इसकी B, इसकी C, इसकी D, इसकी E, इस टाइप से। तो सबका साइड ज्ञात करो आप। तो ये 4A बराबर 24, तो A बराबर 6 आ गया। फिर 4B बराबर 32, तो 4 8 32, B बराबर 8 आ गया। 4C बराबर 40, तो C बराबर 10 आ गया। D 4D बराबर 76, तो D बराबर 76/4, 4 1 के 4 9 36, 19 सेंटीमीटर आ गया। यस,
ई, 4 ई बराबर 80, तो ई बराबर 20 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। मतलब 5 वर्ग दिया गया था, पांचों वर्ग के भुजा की लंबाई पता चल गया, क्योंकि परिमाप दिया था। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग होता है, चारों भुजाओं का योग बराबर था 24, तो एक भुजा की लंबाई 4 छक 24 छाया पहले वाले का। इस प्रकार से सभी आए हैं। अब कह रहा है उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब ये 5 वर्ग का क्षेत्रफल जोड़े, एक बहुत बड़ा वर्ग होगा, उसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर कर दें। तो वो कह रहा है बड़े वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर जो किए, तो बड़े वर्ग का परिमाप चाहिए। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो चलो देखते हैं। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल के लिए उसकी साइड बड़े वाले का यक्स मान लेते हैं। जो बड़ा वर्ग है आपका, उसकी साइड को क्या मान ले रहे हैं, यक्स। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इन पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग 6 वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400। ये यक्स स्क्वायर बराबर जो हमको आ रहा है, देखिए 36, 64, 100, 200, 4 2 6, 3 9, 961 आ रहा है। ये यक्स स्क्वायर बराबर, तो यक्स बराबर होगा 31। ये 961 जो है 31 का वर्ग है, 31 का स्क्वायर है। यस, तो बस बड़े वाले का साइड पता चल गया, इसका परिमाप यही 4 बार 31 31 जोड़ देंगे या 4 से गुणा कर देंगे, तो ये परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे 31, 4 के 4, 4 3 12, 124 सेंटीमीटर। इस आधार पे विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बहुत शार्ट में आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज का आखिरी क्वेश्चन देखा जाए। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, निम्न है। यस, तो कोई एक वर्ग दिया है, इसका विकर्ण हमें मालूम है 4√2। पहले इसका साइड ज्ञात कर लेते हैं, तब बात करते हैं। तो लंब का वर्ग धनाधार वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग। इसका वर्ग 4 वर्ग 16 दूनी 32 हो रहा है। तो 2x स्क्वायर बराबर 32, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर 4। इसका साइड पता चल गया। यस, अब कह रहा है आगे कॉन्सेप्ट कह रहा है एक अन्य वर्ग का विकर्ण, एक दूसरा कोई वर्ग है, इसका विकर्ण इनको चाहिए। यस, अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का क्या है, दुगना है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल ए डैश बराबर छोटे वाले क्षेत्रफल का ये दुगना है, तो छोटे वाले में 2 से गुणा करते हैं, 2a। यस, 2 गुणे a। इसका क्षेत्रफल भुजा का वर्ग मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 पहले से है और x स्क्वायर बराबर 16 हम लोग जानते हैं। तो 16 दूनी 32 आया, ये बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। और इसका जो है विकर्ण पूछ रहा है, a डैश c डैश मान लेते हैं। विकर्ण तो तब आएगा जब ये भुजा आएगा। भुजा मान लेते कितना है, y है। यस, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला लिख दो, y स्क्वायर इक्वल टू क्या, 32। और अगर a डैश c डैश चाहिए आपको, विकर्ण की लंबाई a डैश c डैश, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, तो मतलब हो जाएगा 2y स्क्वायर आ रहा है। यस, तो यहाँ पे रख दीजिए। देखिए y स्क्वायर हो गया, 2 से गुणा करेंगे 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। 64 वर्गमूल कितना आया, 8 सेंटीमीटर। तो इस आधार पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो सब कुछ पता है, बड़े आसानी से आपका काम हो जाएगा, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।